हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनीष गोल्ड एफएक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड टू डिसिप्लिन एंड नॉन डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन रह के ट्रेड करेंगे तो हमारी ट्रेडिंग में क्या इम्पैक्ट आता है, और अगर हम नॉन डिसिप्लिन रहे, फियर, फोमो या फिर ग्रीड या फिर रिवेंज ट्रेडिंग करें तो फिर अपनी ट्रेडिंग में क्या इम्पैक्ट होगा। सो गाइज, नॉर्मल है, डिसिप्लिन आपको एक्सपीरियंस के साथ गेन होगा। आप मार्केट में न्यू आ रहे हो और आते ही आपका डिसिप्लिन एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। टाइम के साथ आपका डिसिप्लिन भी इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मैं बिगिनर में था या फिर कोई न्यू बिगिनर भी होता है, तो क्या करता है, पहले एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता है और अगर वो लॉस में चला जाता है या तो उसको ग्रीड या फिर फियर में होल्ड कर लेता है या फिर एग्जिट भी कर लेता है लॉस लेके। फिर थोड़ी देर बाद या 5 या 10 मिनट के बाद वापस वो एक ट्रेड प्लान कर लेता है। तो वो जो वापस ट्रेड प्लान करता है लॉस के बाद, वो कोई लॉजिकल ट्रेड नहीं होता, क्योंकि उसने इनडिसिप्लिन होकर वो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। तो उससे क्या होगा, वापस उसका एसएल जाएगा। ऐसे फिर वो फोमो में या फिर रेवेंज में ट्रेड करने लग जाता है। फिर रिवेंज ट्रेडिंग सबसे बड़ी दुश्मन होती है ट्रेडर की। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग बंद कर दो तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ट्रेडिंग में। पर ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी डेवलप हो गई है कि अपन डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं। रिवेंज या फोमो तो आता ही है हर एक में। अगर अपना नुकसान होता है तो आता ही है रिवेंज या फोमो। तो हमें बस वो नहीं करना है। अब वो कैसे डेवलप होगा, वो डेवलप होने के फेजेस होते हैं। पहले 2 साल में आप मतलब नॉर्मल डिसिप्लिन बनोगे, एकदम प्रॉपर एकदम डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। लेकिन जैसे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस के ऊपर निकल जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका डिसिप्लिन अपने आप ही कंट्रोल में आने लग जाएगा। आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने लग जाओगे। ये सब डिसिप्लिन के साथ ही होगा गाइज। सो गाइज, एक न्यू ट्रेडर और एक ओल्ड ट्रेडर या फिर बिगिनर ट्रेडर में क्या डिफरेंस है। सो गाइज, जैसे कि आप जानते हो, न्यू ट्रेडर को 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है और एक बिगिनर ट्रेडर जस्ट कहीं से या तो इन्फ्लुएंस होकर मार्केट में आता है या फिर किसी की प्रॉफिट या फिर वो स्क्रीनशॉट से देख के आ जाता है। तो उससे क्या होता है, उसको लगता है मैं एक दिन में ही कमा लूंगा सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस, ये भी एक बिजनेस है। इसमें भी आपको 2 से 3 या 4 साल देना पड़ता है। नॉर्मली 2 साल तो लॉस पे होता है एक ट्रेडर, फिर थर्ड ईयर पे वो ब्रेक इवन स्टेज पे आता है, फिर फोर्थ ईयर में वो अपना पैसा कमाना चालू करता है। सो आपको कम से कम एक डिग्री जितना टाइम इसमें लेके आना ही है, तब आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप सोच रहे हो दूसरे की सुन के कि 6 महीने में कोर्स सीख के आप ट्रेडर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा गाइस। वो बस आपको थियरी पार्ट सिखा सकते हैं, और थियरी पार्ट सीखने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थियरी पार्ट आप 1 महीने में सीख सकते हो। कैंडल स्टिक के सारे पैटर्न याद होना ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल प्राइस एक्शन पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। मुझे खुद को कैंडल स्टिक पैटर्न सारे याद नहीं है। नॉर्मल प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ मैं भी। सो वही है गाइस, उस सब से आपका कुछ नहीं होगा। मेन आपका ट्रेडिंग जर्नी किस पे डिपेंड करता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, फिर उसके बाद में डिसिप्लिन, फिर उसके बाद में फोमो या ग्रीड या रिवेंज। ये 3 चीज़ें, इन पे आपका पूरा ट्रेडिंग जर्नी डिपेंड रहता है। अगर इनमें से आपने कोई भी चीज़ अगर मिसबिहेव या मिसलीड करी, तो उससे क्या होगा, आपका ऑब्वियसली कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप वापस कैपिटल लाओगे, फिर वो लॉस रिकवर करने जाओगे, फिर वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप और लॉस कर दोगे। ऐसे करके ये लॉस होते ही जाता है बिगिनर ट्रेडर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जर्नल मेंटेन करना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो साइकोलॉजिकल वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, उस पर भी मैंने यही बोला था कि साइकोलॉजी में ये बोला था कि जनरल बहुत ज़रूरी है। आप जो एक एक मिस्टेक कर रहे हो उसको भी आप बुक के अंदर लिखो कि आज मुझसे ये मिस्टेक हुई है, आज मैंने ये किया, अर्ली एंट्री किया तो क्यों किया, लेट एंट्री किया तो क्या रीज़न था लेट एंट्री करने का। ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी है। और गाइज, आपको डेली का ओनली 1 to 2 ट्रेड करना है। मैं खुद आज के टाइम पे ओनली दिन का 1 या 2 ट्रेड करता हूँ। दैट्स इनफ। अगर 2 SL चले गए तो दिन क्लोज कर दो। अगर 1 SL एक प्रॉफिट हो गया फिर तो आप प्रॉफिट में आ गए, क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 फॉलो करना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने में क्या होता है, अगर समझो आप 2 लॉस भी हो जाते हैं, नॉर्मल है 2 लॉस होना, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% तो होती नहीं है। एवरेज रेशियो स्ट्रेटेजी का विन रेट होता है 60%। तो मान लेते 4 लॉस हो गए आपके और 4 प्रॉफिट हो गए, 2 भी प्रॉफिट हो गए मान लो, तो 2 प्रॉफिट में आपका 4 लॉस ऑफसेट हो जाता है, और बाकी के जो प्रॉफिट बच रहे हैं आपके 4, उसमें आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो। तो आपको क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का फॉलो करना है। और जैसे कि गाइज मैंने पिछली बार आपको बोला ही था, गोल्ड में
गोल्ड की वीडियो देखना आप, मैंने बोला था अगर रेजिस्टेंस पे ऐसे टैप करके कोई बुलिश कैंडल बना के ऊपर जाएगा तो फिर हमको ट्रेड प्लान करना है, और वो ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो गया था, उसमें अपन विन भी हो गए थे, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया था। सो गाइज अभी गोल्ड में क्या लग रहा है हमें, गोल्ड काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि आपको पता है अमेरिका की शटडाउन हो गए सरकार के, कल रात को 12 बजे हो गए थे, तो गोल्ड अभी और बुलिशनेस दिखा सकता है। इसका ऑल टाइम हाई देख सकते हो आप 3893, वापस वही सेम स्ट्रेटेजी होगी अपनी। क्या होगा अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देता है, कैसे ब्रेक करता है, मान लीजिए काइंड ऑफ आपको कैंडल दिखा देता हूँ। अगर ऐसी काइंड ऑफ कैंडल बना दे, ये ग्रीन की जो बन रही है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप ये वाली, अगर ऐसी कोई ग्रीन कैंडल बना दे और फिर नीचे आए थोड़ा, फिर कोई यहाँ पे बुलिश कैंडल बना के रेजिस्टेंस पे, फिर वापस उसका रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के अगर ब्रेक करती है अप साइड, फिर आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। गोल्ड में तो मेरा यही होगा व्यू, ऑल टाइम ब्रेकआउट होने पर आपको ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि गोल्ड बुलिश होगा, क्योंकि इकोनॉमी शट डाउन हो चुकी है। तो इसमें अभी बुलिश ट्रेंड ही है वैसे भी, तो आपको बुलिश ट्रेड ही फाइंड करना है। बियरिश ट्रेड्स में जाओगे तो फालतू में एसएल चला जाएगा। सो गाइज आई होप आपको डिसिप्लिन रिलेटेड बातें समझ में आई होगी। मेन तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ध्यान रखना है, और अगर आपका समझो लॉस हो गया है तो उस दिन को ही आप क्लोज कर दो। अभी भी काफ़ी दिन होते हैं मेरे कि पूरे दिन मैं चार्ट पे बैठा रहता हूँ लेकिन मैं ट्रेड प्लान नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अब मैं वो डिसिप्लिन हो चुका हूँ। मुझे पता है मेरा अगर 100% श्योरिटी होगी ट्रेड में तभी हमें ट्रेड प्लान करना है, उससे पहले ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर मेरे को लगता है कि 70% या 80% भी चांसेस है ट्रेड ले सकते हैं, तब भी मैं ट्रेड प्लान नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो 10 to 20% भी जो अपने को शक हो रहा है वो लॉस में चला जाता है। तो आपको 100% श्योर हो कि ट्रेड वर्क होगा तभी आप ट्रेड प्लान कीजिए, उससे आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छे से फॉलो होगा, और ब्रेक इवन स्टेज से आप ऊपर आ जाओगे। सो गाइज यही बात है, आपको 2 से 3 साल तो देना ही होगा इसमें कम से कम, तब भी आप एक डिसिप्लिन और परफेक्ट ट्रेडर बन पाओगे। परफेक्ट ट्रेडर का कोई टैग नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसका लॉस नहीं होता। मेरा खुद का कल एक लॉस हुआ था $250 का, फिर उसमें मैंने नेक्स्ट ट्रेड लिया तो रात के टाइम पे एग्जीक्यूट किया था, तो मैंने ये 1:1 पे बुक कर लिया, क्योंकि हम रात को ज़्यादा ट्रेड होल्ड करते नहीं है। लास्ट हमारा 11 PM तक का ट्रेड होता है हाईएस्ट, तो कल मैंने ये थोड़ा 12 बजे तक होल्ड किया था, 12-15 तक, पर इसमें वो 1:1 बुक करके निकल गया। अगर मैं थोड़ी देर रुकता तो नेक्स्ट कैंडल में मुझे 1:2 मिल जाता, लेकिन वही था, अगर रिवर्स होता तो वापस कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाता। सो गाइस ऐसे ही होता है, आपको अपने प्लान पे वर्क करना है, और जब आपको लगे कि यहाँ पे 1:1 मिल सकता है, 1:2 पे अगर समझो कोई रेजिस्टेंस हो और वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस हो, तो आप 1:1 लेके ही निकल जाओ उसमें, क्योंकि प्रॉफिट ज़रूरी है। वापस आप ब्रेक इवन पे आओगे, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी तो आप वापस गलत ट्रेड लोगे। तो वही बात है, आपको जो मिल रहा है वो लेके निकल जाया करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड और फैमिली में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू गाइज।